बहन जी आज भी राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतीक हैं, राष्ट्रीय स्तर पर एक आवाज़ हैं दलितों के। बिना बहन जी का, बिना दलित की आवाज़ का कोई भी आइडिया इंडिया का अलायंस हम उसको मुकम्मल नहीं मानते। अब चूंकि वो मीडिया इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं तो उनके जो सबसे प्राइम बॉडी है प्राइम मिनिस्टर की, जिसका एक अधिकारी ये बात बोल रहा है, तो इसका मतलब वहाँ से कंकड़ मारा जा रहा है किसके दिमाग पे? बहुजनों के दिमाग। करंट है कि नहीं, सोया हुआ कितने दिन से, जगे कि नहीं आए? देखो सोया है तो बड़ा पत्थर मारो। और जाट में तो सबसे जब चेतना आई है 2016 से, जब से उन पर लाठियाँ पड़ रही हैं, आंदोलन किए, मार लाठी लाठी कूटे गए। इधर मुजफ्फरनगर में भी मारे गए, टिकरी बॉर्डर पे भी मारे गए, हर जगह मारे गए, गाजीपुर बॉर्डर मारे गए, इधर दिल्ली में भी मारे गए, ट्रैक्टर भी उनके तोड़े गए। तो उनको तो समझ में आ गया है। कुछ उसमें से जो दलाल टाइप के लोग हैं जो भाजपा में हैं, उनको नहीं समझ में है, उनके जाट समाज के नेता उनको ठीक करेंगे, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। ये जो है सिर्फ मनुस्मृति को संविधान मानते हैं, उसको इनके जितने पंडे पुरोहित हैं, जितने बाबा हैं, आप देखो एक तो वो है क्या नाम है, कोई नहीं कोई वो है सरयू पारी बावन है, वो आए दिन जो है कुल खुराफात करता रहता है। राम भद्राचार जिसके पुरखों ने राम के खिलाफ काम किया, वो राम पर बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहा है कि कोई भी इंडिया अगर होगा या कोई भी इंडिया की परिभाषा अगर लिखी जाएगी, वी द पीपल में बिना बहुजन का वी नहीं होगा, बिना बहुजन का कोई वी द पीपल की कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, बिना बहुजन के कोई आइडिया ऑफ इंडिया रन ही नहीं कर सकता। समस्या क्या है कि पिछले 70 सालों में 76 सालों में क्या हुआ है कि बिना बहुजन के इंडिया की संकल्पना को जो है संस्थानों के अंदर रोपा गया है। बहुजन है ना, उसमें अखिलेश यादव है, आरजेडी है, जेडीयू है। देखिए ये कोशिश है, मैं कह रहा हूँ कि कोशिश है, ये कोशिश साकार ले रही है, लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं हुए। इसमें और भी जो बिखरे हुई ताकतें हैं, और भी जो वंचित ताकतें हैं, उस सबको इकट्ठा कर लेना है, सारी एनर्जी को इकट्ठा करके कोशिश। मैं कह रहा हूँ कि हमारी कोशिश है कि कैसे बहन जी को इंडिया, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहन जी आज भी राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतीक हैं, राष्ट्रीय स्तर पर एक आवाज़ हैं दलितों के। बिना बहन जी का, बिना दलित की आवाज़ का कोई भी आइडिया इंडिया का अलायंस हम उसको मुकम्मल नहीं मानते। जितने बहुजन संगठन है, जितने देखिए बाहर नहीं किया गया। मैं कह रहा हूँ कि ये जितने लोग आए हैं, पटना मीटिंग हुई, लालू जी की जो है बढ़त हुई, लालू जी ने और जो है कांग्रेस की तरफ से सोनिया जी ने पहल किया, नीतीश जी ने पहल किया कि इस तरह की एक संकल्पना होनी चाहिए, इस तरह की अवधारणा बननी चाहिए। उस अवधारणा पे काम चल रहा है। उसकी एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में इंडिया अलायंस जैसा एक स्वरूप निकल कर आया है। सवाल उठते रहे कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस में नजर नहीं आती है, बड़ा दिल नहीं दिखा पाती है। अब दिल तो देखिए क्या है, मामला क्या है, दिल का मामला नहीं है, ये मामला विचार का है। उसके विचार में जैसे हमारे विचार जो है इंक्लूसिव है, समावेशी है, तो उस समावेशी में जितने मार्जिनलाइज वॉइस हैं सब आएंगी। माइनॉरिटी की वॉइस हो, दलित की वॉइस हो, आदिवासी की वॉइस हो, ट्रांसजेंडर की वॉइस हो, महिला की वॉइस हो, हम सबको, जितनी भी हाशिए का समाज है जिनकी कभी सदियों से सुना नहीं गया जिनकी आवाज़ों को, उन सारी आवाज़ों को इकट्ठा करने को, तो ये हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है जिसमें सबका भारत हो, एक भारत हो, सब मजहब का और सब जातियों का मिलजुल कर भारत हो। वो भारत सिर्फ वोट देते समय ना हो, वो यूनिवर्सिटियों में भी दिखे। सवाल वही आ रहा ना, कांग्रेस ने कह दिया दिल्ली में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो फिर कहाँ ये इंडिया कहाँ नहीं। अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने कहा कि कोई मुकम्मल अवधारणा नहीं है, ये इन प्रोसेस अवधारणा है, एक प्रक्रिया में चल रहा है। इस प्रक्रिया में अभी बहुत साउथ के बहुत सारे संगठन बाकी हैं, बहुत सारे दल बाकी हैं जो इससे बाहर हैं, उनको जोड़ने के लिए आज एक कैंपेन शुरू हुआ है। ये कैंपेन 2 स्तर पर, एक तो जो हमारे बड़े बुजुर्गों और सामाजिक संगठनों के अंदर दुर्भावना और जो है एक तरीके से दूषित मानसिकता फैलाई जा रही है, नफरत की भावना फैलाई जा रही है, उनको कम करना है। तो उनके बीच में भाईचारा का संदेश आए, जो प्रियम्बल का जो संदेश है, बंधुता, फ्रेटर्निटी जिसको बोलते हैं, और एकता, वो कायम होगा, भाईचारा कायम रहेगा तो देश भी तरक्की करेगा, हर परिवार भी तरक्की करेगा, हर जात के लोग भी तरक्की। देखिए विवेक ओबराय जो है एक तरीके से जैसे हमारे कहते हैं ना, तालाब में कंकड़ मार रहे हैं, तो वो अब चूंकि वो मीडिया इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, तो उनके जो सबसे प्राइम बॉडी है प्राइम मिनिस्टर की, जिसका एक अधिकारी ये बात बोल रहा है, तो इसका मतलब वहाँ से कंकड़ मारा जा रहा है किसके दिमाग पे? बहुजनों के दिमाग। करंट है कि नहीं, सोया हुआ कितने दिन से,
जगह कि नहीं है, देखो सोया है तो बड़ा पत्थर मारो, ख़त्म कर दो। दूसरा चीज़ मैं कह रहा हूँ, प्रियम्बल छोड़िए, संविधान बदलने की बात है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट का प्रोविज़न है, उस अमेंडमेंट के प्रोविज़न के अंदर ही राज्यसभा में बिल पेश किया जा रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ कि बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ करके, केशवानंद भारती केस के बाद जो है बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ करके संसद चाहे तो किसी भी संविधान के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है। अब अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट के जरिए आपको कमज़ोर कर देंगे तो आपको इनको रोकने के लिए भी सत्ता चाहिए आपके पास। तो एक ही मात्र रास्ता है कैंपेन फॉर वायलेंस फ्री इंडिया का, है कि 24 में इनको सत्ता से बाहर किया जाए, क्योंकि सत्ता में होकर के भी पार्लियामेंट में बिल लाएंगे, उसके जरिए अमेंडमेंट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न है जो है अमेंडमेंट का, उसके जरिए कर देंगे। और उसके लिए क्या होते हैं कि आपको मेजोरिटी की गवर्नमेंट चाहिए, मेजोरिटी के सांसद चाहिए, वो ले आएंगे। उसके लिए इनको दंगा कराना पड़े, जो है लोगों को तोड़ना पड़े, लोगों को मारना पड़े, लिंचिंग करना पड़े, चाहे जो भी करना पड़े, ये किसी भी हद तक जाएंगे और उसमें अल्टीमेटली जो है नुकसान हमारा है। मैं एक बात कह के ख़त्म करूँगा कि विद्रोही की एक लाइन है कि दुनिया हमारी भैंस है और कुछ लोग उसको कुदा रहे हैं। मुझे पता है वो लोग क्यों कुदा रहे हैं और अंत में नुकसान हमारा ही है। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी बहुजन सौहार्द को, सामाजिक सौहार्द को जो लोग भी तोड़ने फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अल्टीमेटली उनका कुछ नहीं, उनसे तो वोट दुहेंगे, नुकसान तो हमारा है। हमारा रोजी रोटी, हमारा धंधा, हमारी आइडेंटिटी के नाम पर जो है काम नहीं मिलेगा। जैसे बहुत दिनों तक तो दलितों को काम नहीं मिलता था ना। मेवात में देखा गया कि जो दंगाई जिन मकानों को गिरा नहीं पाए, सरकार ने उन्हें गिरा दिया। अब ये जो टारगेट कर रही है, अब ये टारगेटिंग का जो काम पुलिस जो अपने जिम्मे ली है, ये काम तो उसको भी ले सकती थी ना कि कौन लोग दंगा करने आए थे और समय रहते कर लेते, समय रहते। इसलिए इन्होंने सत्ता द्वारा, खट्टर द्वारा भेजा गया कि तुम्हें ऐसे करना है। पुलिस क्या है यार, थाना पुलिस प्रशासन क्या है, जो सरकार चाहती है, सरकार की मंशा को इम्प्लीमेंटेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है प्रशासनिक, तो वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब दंगा हो गया, उसमें ये है कि जो इनको करना था कि जाट को डिस्टर्ब करना था, गुजरों को डिस्टर्ब करना था, यादवों को डिस्टर्ब करना था, इन कम्युनिटी के लोगों ने अपने कबीलों को बचा लिया। अपने कबूलों कहा कि हमारे लोग दंगे करने नहीं जाएंगे, फ्री में सत्ता तुम भोगोगे और मार काट और जब खून हमारा बहेगा। इन्होंने अपने आप को विड्रा कर लिया। तब ये जो है समझ गए कि तो बैकवर्ड जाट वोट में तो चेतना आ रही है, और जाट में तो सबसे जब चेतना आई है 2016 से, जब से उन पर लाठियाँ पड़ रही हैं, आंदोलन किए, मार लाठी कूटे गए। इधर मुजफ्फरनगर में भी मारे गए, टिकरी बॉर्डर पे भी मारे गए, हर जगह मारे गए, गाजीपुर बॉर्डर मारे गए, इधर दिल्ली में भी मारे गए, ट्रैक्टर भी उनके तोड़े गए। तो उनको तो समझ में आ गया है। कुछ उसमें से जो दलाल टाइप के लोग हैं जो भाजपा में हैं, उनको नहीं समझ में है, उनके जाट समाज के नेता उनको ठीक करेंगे, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। 77 सालों में दलित को प्रधानमंत्री नहीं बना, क्या दलित प्रधानमंत्री? अरे एकजुट रहेगा तब ना प्रधानमंत्री बनेगा। इस देश में डेमोक्रेसी है, देश में डेमोक्रेसी है। बहन जी भी, अखिलेश भी, लालू जी, और जो है नीतीश जी, सब बैठेंगे तब ना फैसला होगा कि भाई किसको बनाना है। बैठबा ही नहीं करेंगे तो फैसला कैसे होगा? आपको क्या लगता है बीजेपी आरएसएस के जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, तो क्या इनकी मंशा लगती है, क्या दिक्कतें लगती हैं और क्या चाहते हैं ये? अरे इनका बहुत पुराना, इनका चल रहा मनु जो है संविधान से, ये जो है सिर्फ मनुस्मृति को संविधान मानते हैं। उसको इनके जितने पंडे पुरोहित हैं, जितने बाबा हैं, आप देखो, एक तो वो है क्या नाम है, कोई नहीं कोई वो है सरयू पारी बावन है, वो आए दिन जो है कुल खुराफात करता रहता है। राम भद्राचार्य जिसके पुरखों ने राम के खिलाफ काम किया, वो राम पर बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहा है, ये भी राम के खिलाफ बोलता है, चौपाइयों को समझे। और नए मेरा कहने का मतलब ये है कि सारे जो मंडली है, ये सारी मंडली में तुम रामचरितमानस की बात करते हो, तुम बीजक की बात क्यों नहीं करते, तुम गुरु ग्रंथ साहब की बात क्यों नहीं करते, तुम कबीर की बात क्यों नहीं करते, रैदास की बात, या दलित बैकवर्ड जितने हैं वो बीजक का, कबीर के बानियों का पाठ क्यों नहीं कराते हैं? रामचरितमानस कविता ही है ना, कविता या रामचरितमानस एक जो है काव्य ही है। तुम उनकी कविताओं का पाठ करते हो, अपनी कविताओं को नहीं पाठ करते। को रज्जब ने क्या लिखा, दादू ने क्या लिखा, पीपा ने क्या लिखा, सेना ने क्या लिखा, रैदास ने क्या लिखा। रैदास ने तुम अपने कवियों को नहीं, तुम्हारा कविता जो है धर्म ग्रंथ है और कबीर की कविता धर्म ग्रंथ नहीं है। क्या राम है वो, क्या रामचरितमानस कविता नहीं है, श्लोक नहीं है, अवधी भाषा में लिखा हुआ चौपाई नहीं है। मैं यही पढ़ाता हूँ, मैं लिटरेचर ही पढ़ाता हूँ।
ठीक है, मैं लिटरेचर ही पढ़ाता हूँ। बीजेपी का पूरा मकसद क्या है? वो मकसद ये है कि कैसे देश के मेजॉरिटी को माइनॉरिटी बनाना है। कैसे माइनॉरिटी बनाओगे? माइनॉरिटी तभी बन सकता है जब उसको जात में तोड़ दो, जात के बाद गोत्र में तोड़ दो, गोत्र के बाद मजहबों के अंदर विखंडित कर दो। तो जो बहुजन संकल्पना है, वो जो मेजॉरिटी को पिछड़ा है, जाटों को गैर जाटों से अलग कर दो, पिछड़े में बैकवर्ड के अंदर यादव को गैर यादव से अलग कर दो। तो अगर जिस दिन आपका ये पूरी संकल्पना टूट गई, जिस दिन बहुजन की संकल्पना कमज़ोर हो गई, उस दिन बीजेपी जीत जाएगी। और बीजेपी के जीतने का रास्ता भी यही है। आप बहुजन हैं, आप मेजॉरिटी में हैं, आपको माइनॉरिटी में कर देंगे। जाति और मजहब और आइडेंटिटी को आधार बना करके जिस तरीके से लिंचिंग हो रही है, जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, कत्लेआम हो रहा है, देखा है आपने ट्रेन में क्या हुआ कि अब तो जय श्री राम से भी आगे निकल गए हैं कि अगर आपको इस देश में रहना है तो योगी मोदी कहना पड़ेगा। यानी कि नारा बदल गया। नारा क्या बदल गया? जय श्री राम के नारे से नारा आ गया योगी मोदी। लेकिन वायलेंस को रोकेंगे कैसे? देखिए मामला क्या है कि वायलेंस कैसे हो रहा है, ये इतना बिना डरे बिना भय के क्यों घूम रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और डर भय किसी भी के अंदर नहीं है तो इसका मतलब उसको समर्थन मिल रहा है। समर्थन किसका मिल रहा है? प्रशासन की मिल रहा है। प्रशासन कहाँ मिल रहा है? वायलेंस कहाँ हो रहा है? उत्तर प्रदेश में। वायलेंस की कोशिश कहाँ हो रही है? हरियाणा में। सरकार किसकी है? बीजेपी की। उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? बीजेपी में। मणिपुर में सरकार किसकी है? बीजेपी की है। तो जहाँ सत्ता चाह लेगी वहीं जो है वायलेंस होता है, जहाँ सत्ता चाह लेगी वहीं दंगा होता है। नहीं तो जो अभी छापेमारी चल रही नूह में, नौजवानों को उठाया जा रहा है, उनके घरों को जो है तोड़ा जा रहा है, आइडेंटिफाई। तुम जो खुलेआम फेसबुक सोशल मीडिया से जो ऐलान करके दंगा करने आए, तो तुम उनको पकड़ सकते थे, उनको रोक सकते थे। एक लॉ होता है कि किसी भी वो कानून के अंदर है, जब भी कोई इस तरह का सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का कार्यक्रम होता है तो कानून के अंदर जो है नियम है कि पुलिस उसको जो है पहले ही गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन पुलिस गिरफ्तार नहीं की, नूह में पुलिस खड़ी रही।